रोते रोते नायरा के पैरों में गिर पड़ी। नायरा उनकी हालत देखकर दंग थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो बिल्कुल टूट चुकी हैं। उसने फौरन माया को सहारा देकर उठाने की कोशिश की और बोली, प्लीज माँ, आप ऐसा मत कीजिए। हेमंत भी अपनी माँ को देखकर शॉक था। उसने आज तक अपनी माँ को इतना दर्द में नहीं देखा था। उसकी आंखें भी अपनी माँ को देखकर नम हो गई। लेकिन माया उठने के लिए तैयार नहीं थी। वो नायरा के पैर पकड़कर बोली, नहीं, जब तक तुम मेरी बात नहीं मानोगी मैं नहीं उठूंगी। नायरा की आंखों में से आंसू बह रहे थे। वो भी अपनी सास के सामने बैठ गई और बोली, माँ, आप जिद करके मुझे और तकलीफ दे रही हैं। माया रोते हुए बोली, तुम बस मेरे लिए हेमंत को 6 महीने और दे दो। उसके बाद भी अगर वो नहीं बदला तो तुम उसे छोड़कर चली जाना। मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी। नायरा ऐसा नहीं करना चाहती थी। उसे हेमंत से डिवोर्स लेना था, लेकिन वो चाहकर भी माया के सामने कुछ नहीं बोल पाई। माया उसे चुप देखकर बोली, प्लीज नायरा, कुछ तो कहो। नायरा गहरी सांस भरकर बोली, ठीक है, लेकिन मैं सिर्फ 3 महीने देखूंगी। 3 महीने हेमंत के साथ एक ही छत के नीचे रहना उसके लिए आसान नहीं था। उसका दिल टूट चुका था, लेकिन वो ये सिर्फ अपनी सास के लिए कर रही थी। उसने सोच लिया कि वो ये 3 महीने सिर्फ अपनी सास की बेटी बनकर गुजारेगी। वो उनके साथ ज्यादा से ज्यादा वक्त बिताकर उनका बहुत सारा प्यार पाएगी, जो बाद में उसकी जिंदगी बिताने के लिए काफी होगा। बस इससे ज्यादा वो और कुछ नहीं कर सकती। हेमंत उसके लिए एक अजनबी से ज्यादा और कुछ नहीं था। ठीक है, माया नायरा का जवाब सुनकर खुश हो गई। वो बोली, 3 महीने काफी है नायरा, थैंक यू। मैं जानती थी तुम मेरी बात जरूर मानोगी। तुम सच में बहुत अच्छी बच्ची हो। नायरा बोली, अब तो जमीन से उठ जाइए माँ। माया हामी भरकर उठकर सोफे पर बैठ गई। नायरा उनके लिए किचन से पानी लेकर आई और उन्हें पीने के लिए दिया। नायरा का दिल बहुत भारी हो रहा था। जिस घर में उसका हर पल दम घुटता था, वहाँ उसे अपनी सास की खातिर 3 महीने और निकालने पड़ेंगे। उसने देखा कि हेमंत सोफे पर अपनी माँ के पास बैठा उसे घूर रहा था। माया ने अपने बेटे की तरफ देखा और उससे पूछा, तुम नायरा को ऐसे क्यों घूर रहे हो? नायरा ने तुम्हें एक और मौका दिया है, लेकिन लगता है कि तुम इस बात से खुश नहीं हो। क्या मुझे तुम्हारे भी पैर पकड़ने पड़ेंगे? अपनी माँ की बात सुनकर हेमंत ने गुस्से से दांत भींचे और बिना कुछ बोले अपनी स्टडी में चला गया। जिस तेजी से उसने स्टडी का दरवाजा बंद किया, उससे साफ जाहिर हो रहा था कि वो बहुत गुस्से में है। नायरा थोड़ी देर तक स्टडी की तरफ देखती रही। जब से उसकी शादी हुई थी, तब से हेमंत अपनी स्टडी में ही रह रहा था। थोड़ी देर बाद माया वहाँ से चली गई, लेकिन जाने से पहले उसने नायरा को बार बार हेमंत के साथ अपना रिश्ता सुधारने के लिए कहा। नायरा जानती थी कि ये नामुमकिन है। अब ना तो वो हेमंत से प्यार करती थी और ना हेमंत उससे। फिर वो क्यों जबरदस्ती इस रिश्ते को झेले? जब वो वापस अपने कमरे में जाने के लिए मुड़ी तो देखा कि हेमंत अपनी स्टडी से बाहर आ गया है। नायरा उसे इग्नोर करके अपने कमरे में जाने लगी। हेमंत को ये देखकर गुस्सा आ गया और वो जोर से चिल्लाया, रुको! नायरा ने मुड़कर हेमंत की ओर देखा और बोली, क्या बात है? नायरा का बदला हुआ एटीट्यूड देखकर हेमंत बोला, तुम चाहे जितनी कोशिश कर लो, मैं तुम्हें डिवोर्स नहीं देने वाला। नायरा ने उसकी बात पर कोई रिएक्शन नहीं दिया और चुपचाप अपने कमरे में चली गई। हेमंत से नायरा का उसे इग्नोर करना बर्दाश्त नहीं हुआ और वो सीधे उसके कमरे में घुस गया। नायरा अपने बेड पर बैठी ही थी कि हेमंत ने उसका हाथ पकड़कर उसे उठाया और उसका सिर दीवार में दे मारा। नायरा के सिर से खून बहने लगा और उसे बेहोशी सी छा रही थी। वो लड़खड़ाकर जमीन पर बैठ गई। हेमंत उसके पास बैठकर बोला, जवाब दो मुझे। नायरा ने अभी भी उसे कुछ रिएक्शन नहीं दिया। वो अपना फैसला ले चुकी थी कि वो यहाँ 3 महीने तक सिर्फ अपनी सास के लिए रुकेगी। उसे हेमंत या बाकी परिवार वालों से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन वो यहाँ रहकर किसी का अत्याचार भी सहन नहीं करेगी। उसने हेमंत की तरफ नहीं देखा और अपना मुंह फेर कर बैठी रही। उसे अब और बहस नहीं करनी थी। हेमंत से नायरा की चुप्पी बर्दाश्त नहीं हुई और उसने नायरा के गालों को जोर से पकड़कर पूछा, जवाब दो मुझे। नायरा बोली, मुझे कुछ नहीं कहना है। हेमंत ने उसे गुस्से से घूरा और वहाँ से बाहर निकल गया। घर में बिल्कुल शांति हो गई थी।
बिल्कुल वैसे ही जैसे पहले हुआ करती थी जब वो घर में अकेली रहती थी। नायरा ने एक नजर अपने बेड पर डाली। उसका बेड बिखरा हुआ था और चादर भी जमीन पर पड़ी हुई थी। उसे समझते देर न लगी कि वहां पर क्या हुआ होगा। इसका मतलब रश्मि और हेमंत उसके कमरे में थे। उसे बेड को देखकर घिन आ रही थी। नायरा उस कमरे में 1 मिनट भी नहीं रहना चाहती थी, इसलिए उसने अपना सामान बांधा और होटल चली गई। वो दोबारा उस कमरे में नहीं रह सकती थी। अगले दिन सुबह वो सबसे पहले एक रियल एस्टेट एजेंसी पर गई। ऑफिस का दरवाजा खुला हुआ था, लेकिन बाहर कुछ डिटेल्स लिखी हुई थी। नायरा बाहर खड़ी होकर वो डिटेल्स नोट करने लगी। उसी वक्त इंस्पेक्टर श्याम किसी केस की तहकीकात करके वहां से वापस जा रहे थे। जब वो उस रोड से गुजरे तो उनकी नजर नायरा पर पड़ी, जो एस्टेट एजेंसी के बाहर खड़ी थी। उन्होंने फौरन कार रुकवाई और नायरा के पास गए। उन्होंने कहा, हेलो नायरा। नायरा उन्हें वहां देखकर हैरान थी। उसने मुस्कुराकर पूछा, अरे आप यहाँ क्या कर रहे हैं? इंस्पेक्टर श्याम मुस्कुराकर बोले, बस मैं यहाँ से गुजर ही रहा था, मैंने आपको यहाँ खड़े देखा तो बस मिलने आ गया। फिर वो एजेंसी का नाम पढ़कर बोले, आप अपने लिए नया घर ढूंढ रही हैं? नायरा ने हामी भरकर कहा, हाँ, अब मैं इस घर में नहीं रह सकती। फिर उसने इंस्पेक्टर श्याम को अपने बेड की फोटो दिखाई। फोटो देखकर वो समझ गए और बोले, आपके पति आपको डिवोर्स देने के लिए तैयार हो गए हैं? नायरा ने उनकी बात को इग्नोर करके रियल एस्टेट के बाहर लगे डिटेल्स की फोटो ली और बोली, मैं अब अपनी प्राइवेट लाइफ आपसे शेयर नहीं कर सकती। ये कहकर नायरा वहां से चली गई। इंस्पेक्टर श्याम नायरा को जाते हुए देखते रहे। फिर उन्होंने नोटिस बोर्ड पर लगी डिटेल्स पढ़ी जो नायरा लेकर गई थी। इसके बाद उन्होंने अपना फोन निकाला और आर्यन को फोन किया। आर्यन उस वक्त सो रहा था, इसलिए जब उसने फोन उठाया तो उसकी आवाज से लग रहा था कि वो इरिटेटेड है। उसने पूछा, क्या बात है? इंस्पेक्टर श्याम को आर्यन के मूड से कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो सीधे बोला, नायरा अपने लिए नया घर ढूंढ रही है। उसने जो 2 घर देखे हैं वो 2 BHK हैं और हाई राइज बिल्डिंग में हैं।